कोई टिकटॉकर या पवन सिंह करके कोई सुपरस्टार डुपर स्टार। कौन है पवनवा टिकटॉकर? तो हमारी जो कंट्रोवर्सी थी वो कंट्रोवर्सी थी, एक बात थी, बस हवा निकल गई। जिसकी माँ बहन को गाड़ी दे, अगर मान ले तोरा कोई माँ बहन के गाड़ी देतो तो माँ बहन से बड़ा मर्द कोई है धरती पे जो माँ बहन की इज्जत ना बचा सके? बिल्कुल नहीं। विशाल तुम यार गलत किया। चलो माँ गाड़ी में, ये देख तेरी माँ की एरिया में आऊंगा। पवन सिंह का पावर को इसने फुस हल्का करवा दिया। अरे भैया जब तुम गैबे किया था 2-4 थोपी देता पहले बाबा खान के। अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत अच्छे इंसान है नदीम भाई, बहुत अच्छे इंसान है। वो तो माई के गाड़ी दिया विशाल सिंह, उसके बाद भी तुमको भाई बना लिया तो तुम बोलो कि नहीं मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये हम लोग के बड़े भाई है और पवन वैसे भी बहुत बड़े हैं एज में, वो फिजिक वैसी है कि किसी को। विशाल को हम इज्जत तब करते हैं मानते हैं जब अगर ये जाके अभी बाबा के 2-4 फेंट दे के नाक तोड़ देता तो हमारा खुशी होता। सिंह का हिस्सा ही हो गया, नाम हंस रहा है। बाबा खान सक्सेस हो गया तो पूरा पास ना हो लो। पवन सिंह के झुका दिल को यार, डायरेक्ट बोल को ना कि कौन पवन की टिकटॉक। कौन है पवनवा टिकटॉकर? तो जी हाँ, पवनवा कौन है वो तो बाबा खान को पता चल गया, लेकिन हम भैया थोड़ा सा नाराज हैं। नाराज तो हम भी हो। हाँ। जिसकी माँ बहन को गाड़ी दे, अगर मान ले तोरा कोई माँ बहन के गाड़ी देतो तो माँ बहन से बड़ा मर्द कोई है धरती पे जो माँ बहन की इज्जत ना बचा सके? बिल्कुल नहीं। विशाल तुम यार गलत किया। थोड़ा सा क्या होता है ना कि पवन सिंह का पावर को इसने फुस हल्का करवा दिया। अरे भैया जब तुम गैबे किया था 2-4 थोपी देता पहले बाबा खान के, तब न बिहार के कलाकार या पवन सिंह के चाहने वाले लोगों का तनी और हौसला मजबूत होता क्या? बाकी अगर कोई छोट मोटा यूट्यूबर अगर कोई कुछ बोलता तो ये लोग जाकर उसको धमकाता, डांटता, मारता, पीटता। बिल्कुल। बाबा खान के तनी 2-4 थोपी देता तो एगो खुशी होता कि मारकू जाके। माँ बहन का गाली देने वाले को बोल रहा है कि विशाल मेरा छोटा भाई है। बताइए, मैया चरना बहन ठोकवा, ये सब तो ऐसे भी देखो हम बाबा के हम जाने ही हो, ये सब हलाला फलाला करे वाला आदमी हो। जो माई बहन पे खुद चढ़ता होगा वो तो और माई के गाड़ी दिया विशाल सिंह, उसके बाद भी तुमको भाई बना लिया तो तुम बोलो कि नहीं मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। क्योंकि भाई होने का मतलब कि जिस तरह से बाबा खान माई बहन पे चढ़ता तो उसी तरह से आप लोग को भी समझ रहा होगा। बिल्कुल। सम्मान के साथ जी लीजिए। और वैसे भी आप राजपूत नहीं जी, तो राजपूताना क्या होता है? ये होता है सम्मान के साथ जीता है, सम्मान के साथ मरता है, कभी झुकता नहीं है। अब जाके वहाँ पे ऐसे करके ऐसे झुक के फोटो भी खिंचा रहे हैं। अरे भैया ऐसे खड़ा होते हैं, अब बाबा खान को ऐसे हाथ रख के तब फोटो खिंचवाते, ऐसे करके तब एगो लगता। हाँ। लेकिन मजा प्रकार से महेश पांडे को खिंचवाए थे। हाँ, जिस प्रकार वहाँ देखे होंगे पेशाब उसाब कुछ करवा दिया था। तो एक बार इसके साथ भी होना चाहिए था ये। बाकी जनता ही कमेंट में जवाब देगा कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बहन का गाड़ी सुन लेना, उसके बाद झुक जाना, भाई बना लेना। ऐसे बाबा खान के तो पावर पता चल गया। बाबा खान का हवा तो निकल गया। हाँ, बाबा खान के जो पवन सिंह, देखो पवन सिंह फोन किए, ठीक है, और फोन भी कहाँ गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। शरद पवार जी जो कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के समझिए कि वो एक मतलब ये है, वहाँ फ़ोन गया। वहाँ फ़ोन जाने के बाद बाबा खान को फ़ोन जाता है कि सुन बे बाबा, ज़्यादा उछलेगा तो तोरा 4 तरफ से निकालेंगे हवा, आगे पीछे कान नाक सब जगह से। तो उसके बाद ये कहा कि ठीक है ऐसा है तो हमको माफ़ी दे दीजिए। तो माफ़ी मैं नहीं दूंगा, माफ़ी पवन सिंह के टीम के लोगों से जाके लो। तब जाके विशाल गया वहाँ पे, लेकिन गया भी तक कहा गया भैया नामे नाके हंसा दिल को, नकवा हमारे कट गया तनिम ने अभी जोर बाबू जाके, तब नाक मेरा कट गया। जिस प्रकार से पवन सिंह को बोल रहा था कौन है टिकटॉकर हम नहीं चिनते हैं, फिर उसके बाद बोलता है कि मेरा लड़ाई सिर्फ छोटा सा लड़ाई था, कोई लड़ाई नहीं। बताइए, और ये लड़ाई के हम पूरा ले लूँ देश वाला लड़ाई। आए हम तो सोचलू कि बाबा खान के कहिए हम मीट उठ बना दियो लाके। बाकी भैया हम इतना जाने हमारे कोई माँ बहन की गाड़ी दे में सामने खड़ा हो में हम मार के उजला लाल पिया कर लेबो। आप जाते बाबा खान से मिलने तो क्या करते? पहले तो भैया मुकर दाढ़ी नोचते, दाढ़ी नोच के उसको छिलमुंड बना देते। उसके बाद वो जान ही जाता क्या। अभी भी हम बोल रहे हैं बाबा खान के इतना पिछवाड़ा में दम नहीं है जो हमसे एक बार फरियाल हो गए धजिया उड़ा दे, वो याद रखिए। लेकिन विशाल सिंह बोले कि अब कोई नहीं इनको गलियाएगा, कोई नहीं इनको ट्रोल करेगा। हम गाड़ी दे रहे हैं, हमको बोलिएगा क्या? ऐसे भी हमको देखो विशाल से हमको कोई लेना देना है भी नहीं, ठीक है। पवन भैया को हम इज्जत करते हैं, पवन भैया को मानते हैं। विशाल को हम इज्जत तब करते हैं, मानते हैं जब अगर ये जाके अभी बाबा के 2-4 फेंट दे के नाक तोड़ देता तो हमारा खुशी हो। तो अरे भैया जब गेवे किया था आप हमको बोल देते कि समीर भाई मैं जा रहा हूँ, चल तो मेरे साथ चलने का क्या, तुरंत हम चलने के लिए तैयार थे। अरे भाई एक को जान है, अल्लाह लेगा चाहे महल्ला लेगा, आए तो कम से कम इतना समझना चाहिए इन लोगों को कि अरे भैया एगो शेर खड़ा है यहाँ पे, काहे नहीं हमारा से कोनो फरिया लेता है आके। बस
छोटे मोटे क्रिएटर यूट्यूबरों को डराना धमकाना ये तो नॉर्मल ही बात है। बिल्कुल। बाकी जिस तरह से वो आदमी के पास जाकर खड़ा हो गए, बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, इससे पवन सिंह का हिस्सा ही हो गया, नाम हंस रहा है। लेकिन पवन सिंह कल मिलने वाले हैं, ऐसा विशाल सिंह ने ये भी बोला है कि पवन भैया कल मुंबई आ रहे हैं, इसमें बाबा खान भी मिलेंगे, साथ में रहेंगे। तो क्या बाबा खान सक्सेस हो गया? तो पूरा पास ना हो लो, पवन सिंह के झुका दिल को यार, डायरेक्ट बोल को ना कि वो कौन है पवन सिंह टिकटॉक बहन के कौन है, तो समझ रहे हैं। उस समय अगर पवन भैया 2-4 फाइट दे देंगे ना तो हम केस लेवल तैयार ही हो। पवन भैया आपसे नम्र विनती है, केस हम ले लेंगे। आप बोलिएगा कि समीर चौधरी की वजह से ऐसे हमने मारा, या हम ही किए हैं, अब मेरा नाम दे दीजिएगा, हमको 10 साल के लिए 20 साल के लिए भेज दीजिएगा, चिंता नहीं करना, हम वो सब नॉर्मल बात है हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए। लेकिन जिस प्रकार से बाबा खान को लेकर के विशाल सिंह ने जाकर माफ़ी मंगवाने का काम किया, या फिर जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर आया उसको लेकर समीर चौधरी का क्या प्रतिक्रिया था, इसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली समीर चौधरी का जो रिप्लाई है वो आ गया। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।